ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है मानस पूजा। मानस पूजा कैसे की जाती है? हमारा जो शरीर है उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली जो है हमारी इंद्रियां हैं, और इंद्रियों से भी जो अधिक शक्तिशाली है वो हमारा मन है। शरीर एक जगह पर चलता है लेकिन आँखें दूर तक देख सकती हैं। इतनी जल्दी शरीर जा नहीं सकता, इतनी जल्दी आँखें दूर तक जा सकती हैं, कान सुन सकते हैं, और इनसे भी ज़्यादा मन जो है और भी तीव्र गति से चला जाता है। इसलिए मन शक्ति इनसे ज़्यादा शक्तिशाली है, और मन से भी ज़्यादा शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से भी ज़्यादा शक्तिशाली हमारा आत्मा है। इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से भी जो अत्यंत परे है वो हमारा आत्मा है। तो इसलिए मन की शक्ति सबसे ज़्यादा है। मानस पूजा जैसे बाहर आप शरीर से पूजा करते हैं, मंदिरों में लोग जाते हैं, वहाँ भी पूजा करते हैं। तो मंदिरों में हम इसलिए जाते हैं कि वो जो पूजा शरीर से हम करते हैं ऐसे मन से होने लगे। तो बहुत से ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने शरीर से पूजा कम की और मन से ज़्यादा पूजा की और भगवान की प्राप्ति कर लिए। तो मानस पूजा का ईश्वर प्राप्ति में बहुत बड़ा महत्व है। काकभूषण जी थे, आम छा कर मानस पूजा, वो भी मानस पूजा करते थे। और प्रत्येक भक्त को अंत में मानस पूजा ही करनी पड़ती है, क्योंकि बाहर की पूजा काम नहीं आती। भगवत पथ में मन को लगाना पड़ता है, इसलिए मानस पूजा ही सबसे श्रेष्ठ है। बहुत से भगत हुए हैं, एक भगत हुए हैं, एक संत हुए हैं, यारी साहब और भीखा साहब दो थे। तो गाजीपुर में एक जमींदार थे, उनके यहाँ 50 हर चला करते थे। 50 हरवाए हर चलाते थे। उनमें एक जो थे वो जाति से हरिजन थे। तो वो हर का मुठिया पकड़ लें और इसके बाद अपना मानस पूजा में लग जाएं। तो हर जो है चले चलाए, जो कूड़ चलता था, जोते जुताए कोई जोतते रहते थे। तो बाकी जो दूसरे हरवाए थे उन्होंने शिकायत किया जमींदार से कि हम तो ठीक ठाक चलाते हैं लेकिन ये नहीं चलाता है, ये सोता रहता है। 2-4 बार जब कहा तो उन्होंने ध्यान दिया एक दिन, तो सच में हर का मुठिया पकड़ा और फिर जोते जुताए में वो जोत रहे थे। तो जो मालिक था उसने जाके पीछे से लात मारा तो उनके अंदर से दही की मटकी बाहर गिर पड़ी। तो सब लोग हर बंद कर दिए और आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो गया। फिर जो है जो थे अपना जमींदार, उन्होंने कहा कि तुमने तो भगवान को साकार कर दिया। वास्तव में वो मानस पूजा किया करते थे। वो जैसे ही हर चलाने लगे वैसे ही अपने मन को, सूरत को भगवान के चिंतन में लगा दें, पूजा करने में लगा दें। और वो दही का भोग लगा रहे थे, उसी समय उन्होंने लात मारा तो दही का मटका नीचे गिर गया। तो भगवान को साकार कर दिया। मनन करते करते, मन से ही भोग लगाना, मन से ही पूजा करना, ये सब करते करते फिर वो हो गए गुरु, और जो मालिक थे जमींदार उन्होंने वो शिष्य बन गए। इस तरह से उनका एक मठ है गाजीपुर में। तो ये मानस पूजा है। मन से करते करते आदमी भगवान को प्राप्त कर लेता है। शरीर से तो हम करते रहते हैं, हर व्यक्ति मंदिर पूजा करता है, मंदिर में किसी न किसी मूर्ति की, लेकिन वो ज़्यादा फलदायी नहीं होती है, उससे भी पुण्य बढ़ता है। और वही पूजा हम मन से करने लगें तो बहुत शक्तिशाली होती है, भगवान की प्राप्ति करा देती है। तो ऐसे ही एक सेठ जी थे। सेठ जी एक महात्मा के पास गए। उन्होंने कहा कि महाराज जी हमको ऐसा कोई उपाय बताओ कि ज़्यादा खर्चा ना लगे और पूजा पाठ भी हो जाए, भगवान भी मिल जाए। तो महाराज जी ने बता दिया कि ऐसे नाम जपा करो, ऐसे ध्यान किया करो। और वो
सेठ जी जो है अपना मन से सब करने लगे। तो मन से एक दिन पूजा कर रहे थे, बैठे थे, तो चीनी और दही में चीनी डाल के मन से भोग लगा रहे थे। तो एक दिन जो है चीनी ज़्यादा हो गई ऊपर तक। अब उसके बाद वो चम्मच से वो चीनी निकालने लगे, तो भगवान ने उसको आकर के लात मारा, बोले तुम्हारे बाप का क्या जाता है, सब कुछ मन से ही तो करना है। तो इस तरह से मन से पूजा कर रहा था, मानस पूजा वो सेठ, और भोग लगा रहा था। तो भगवान सब कुछ जानते हैं। अंदर जब वो चीनी निकालने लग गया तो भगवान ने उसको लात मारा और उस तुरंत जो है वो होश में आ गया। तो मन से मनन करते करते, भगवान की पूजा करते करते सूरत स्थिर हो जाती है। ये मानस पूजा है। तो इसी तरह से रामचरितमानस में भी आता है, कागभूषण जी मानस पूजा करते थे। तो ये भजन के जो है 2-3 अंग होते हैं। एक तो नाम होता है, एक रूप होता है, एक लीला होता है, जिसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। जब कागभूषण जी थे, लोमस ऋषि के पास गए तो उन्होंने मुनि मोह कछु का काल तह राखा, रामचरितमानस तब भाषा, रामचरितमानस की शिक्षा दी, अर्थात ब्रह्म विद्या बताई। और फिर हर्षित राम मंत्र तब दीना, नाम का जप बताया, और बालक रूप राम कर ध्याना, और दीन मोह मुनि कृपा निधाना, और बालक रूप राम का ध्यान बताया। तो राम तो तपस्वी हैं, राम योद्धा भी हैं, लेकिन बालक रूप राम का ध्यान क्यों बताया? वास्तव में बालक जैसे होते हैं 2 साल के, 3 साल के, वो निर्विकार होते हैं। ऐसे ही बालक रूप का मतलब होता है जो स्वरूप में स्थित परमहंस होते हैं, महापुरुष होते हैं, तत्वदर्शी सद्गुरु होते हैं, वो निर्विकार स्थिति में चले जाते हैं, इसलिए बाल रूप होते हैं। और इसलिए उन महापुरुष का ध्यान किया जाता है। तो ध्यान करने का मतलब, पहले तो ध्यान लगता नहीं है, तो पहले मानस पूजा ही की जाती है। तो मानस पूजा का मतलब होता है कि सबसे पहले तो तत्वदर्शी सद्गुरु की पहचान हो, मिलें। तो वे मिलेंगे कैसे? जिनकी जो भगवत स्वरूप हैं, जिनकी हमें मानस पूजा करना है। तो सबसे पहले एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करना। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अक्षत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वह परमात्मा कण कण में व्याप्त है, एक है, एक से 2 कभी नहीं हुआ। और दूसरा भी परमात्मा है तो धोखा है। तो उस एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा स्थिर करें। ये बात प्रत्येक महापुरुष ने कही। हर महापुरुष ने कहा कि परमात्मा हृदय में रहता है। संत कबीर कहते हैं कि सब घट मेरा साइया, सुनी सहज न कोय, और बलिहारी घट तासु की, जा घट परघट होए। सबके हृदय में वो परमात्मा है, लेकिन समर्पित किसके हो जाए? तो जिसके हृदय में वो परमात्मा प्रकट है, अवतरित हो गया है, ऐसा कोई महापुरुष है, उसके प्रति हमको समर्पित होना है। सबसे पहले ऐसे महापुरुष मिलेंगे कैसे? तो एक परमात्मा के प्रति, हृदय स्थित ईश्वर के प्रति, उस ब्रह्म के प्रति पहले समर्पित हो जाएं, जिसको हमें पाना है, जिसकी हमें मानस पूजा करना है। तो जब उस परमात्मा के प्रति हम समर्पित हो जाते हैं, तो वह परमात्मा ऐसा विशुद्ध महापुरुष हमको खोज के दे देगा, जिसकी हमको मानस पूजा करनी है। तो संत विशुद्ध मिले परते ही, और चितवह राम कृपा कर जाएं। भगवान कृपा करके हमको विशुद्ध संत जो सद्गुरु है, उनकी पहचान करा देते हैं। अपने मन से कोई नहीं सब पहचान सकता। जब भगवान पहचान करा देते हैं तभी सद्गुरु मिलते हैं। और जब सद्गुरु मिल जाते हैं तब उनका ध्यान करना है, मानस पूजा करना है। तो पहला काम नाम का जप, और फिर दूसरा जो साधना का अंग है वो क्या है? सद्गुरु का स्मरण, ध्यान, जिसको मानस पूजा भी कहते हैं। और इसके पहले एक और होता है ब्रह्म विद्या का मनन करना। तो ब्रह्म विद्या क्या है? रामचरितमानस जो कागभूषण जी को मिला, वो रामचरितमानस क्या है? संपूर्ण जो रामचरितमानस है उसका आध्यात्मिक कोट वर्ड है। एक एक जो पात्र है, राम क्या है, लक्ष्मण क्या है, रावण क्या है, मेघनाथ क्या है, इन सब का जो अध्यात्म है पूरी रामचरितमानस में, एक एक घटना का अध्यात्म, वो सब क्या है? ब्रह्म विद्या है। तो ये 3 प्रमुख अंग होते हैं, और ये तीनों में ही मानस पूजा होती है। सबसे पहले हमारा मन जो बिखरा हुआ है संसार में, जो वायु से भी तेज चलने वाला है। अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान जो अभी अभी आपने योग बताया,
वो है तो समत्व की स्थिति प्रदान करने वाला, लेकिन बहुत चंचल है। चंचल होने से मैं रोकने में सक्षम नहीं हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि निसंदेह मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसको वश में किया जा सकता है। तो अभ्यास कहाँ किया जाता है? तो नाम, रूप और ब्रह्म विद्या। तो सबसे पहले हमको मन को इकट्ठा करना है, संसार में जो फैला हुआ है उसको ब्रह्म विद्या में लगाना पड़ता है। तो ब्रह्म विद्या मतलब रामचरितमानस का अध्यात्म जो महापुरुषों के द्वारा दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। तो उसमें जब हम मनन करने लगते हैं तो बहुत बड़े जो हमारा मन का फैलाव है संसार में, वहाँ से सिमट कर मनन करते करते एक सीमित दायरे में स्थिर हो जाता है। अर्थात रामचरितमानस के अंदर उसकी आध्यात्मिक जो वर्णमाला है, ब्रह्म विद्या, उसके अंदर हमारा मन सिमट जाता है। तो ये भी एक प्रकार की मानस पूजा है। इसके बाद इस सिमटे हुए मन को हम लगा देते हैं नाम के जप में। पहले बैखरी से करते हैं, फिर मध्यमा से करते हैं, फिर पश्चंती से करते हैं। पश्चंती का मतलब श्वास को देखना। श्वास कब अंदर गई इसको देखो, समझो, कब बाहर आई फिर इसको समझो। अंदर गई तो कितनी रुकी, बाहर आई तो कितनी रुकी। जब अंदर गई तो श्वास के साथ ओम, बाहर आई तो ओम। इस तरह से मन से श्वास को देखा जाता है। तो मन जब श्वास को देखेगा तो दूसरे विचार नहीं करेगा, और दूसरे विचार करेगा तो श्वास को नहीं देखेगा। इसलिए नाम का जप है, इसमें भी मन स्थिर होने लगता है, रुकने लगता है। तो ये भी मानस पूजा है। और इससे भी सूक्ष्म होती है जो सद्गुरु हैं, जो भगवान की प्रेरणा से हमको विशुद्ध संत मिले हैं, तत्वदर्शी, उनके स्वरूप का पहले पूजन किया जाता है। तो पूजन किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु महाराज के चरणों की जो नाखून है, उनका जो उन पर दृष्टि हम केंद्रित कर देते हैं, चरणों में ध्यान स्थिर हो जाता है, तो सुमरन करते करते दिव्य दृष्टि का संचार हो जाता है। तो इसलिए गुरु महाराज के स्वरूप को जैसे हम बाहर देखते हैं, ये भी मानस पूजा है, ये और भी सूक्ष्म है। तो बाहर दर्शन करने के लिए हम जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि हम अपने मन में देख सकें। आश्रम में गए, आश्रम को देखा, स्वामी जी को देखा, महापुरुष को देखा, उनका दर्शन किया। अब हमको मानस पूजा करना कैसे है? तो अपने मन के अंतराल में जैसे हमने बाहर देखा उनको, वैसे ही उनका दर्शन जैसे बाहर किया वैसे ही अपने अंदर करना है। अंदर कैसे करना है? बाहर किसी न किसी आसन पर बैठे रहते हैं, तो अपने हृदय में वैसे ही एक आसन बिछा दो मन की कल्पना से। अंदर कुछ नहीं, अंदर केवल मन से कल्पना से आसन बिछाना है। आसन बिछा दो, चौकी या कुर्सी जो भी अच्छा लगे, उसके ऊपर तौलिया या जो भी मृगछाला जो भी मन से बना के आप बिछा सकते हैं, बिछा दो। और बिछा करके उनको बैठा दो। जिधर हमारा मुंह है उधर ही उनका मुंह करके बिठा दो। और फिर बैठा करके चंदन लगाओ मस्तक पे, हाथ में, चरणों में, सब जगह। और उसके बाद फिर माला पहनाओ। माला पहनाने के बाद फिर अगरबत्ती लेके पूजा करो, आरती करो, जैसे बाहर की जाती है रोज़। वास्तव में बाहर की पूजा इसलिए प्रचलित हुई कि भीतर भगवान की पूजा मन से होने लगे, इसलिए हम बाहर के जो पूजा पाठ हैं वो शुरू किए गए। जैसे मंदिरों में पूजा करते हैं तो इसलिए की जाती है कि जैसे भगवान को मंदिर में आप बाहर पूजा करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, दिया लगाते हैं, रखते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, वो सब चीज़ जो है मन से होने लगे। जब वही पूजा मन से होने लगेगी तो और सूक्ष्म हो जाएगी, मन रुकने लगेगा, भगवान की प्राप्ति कराने वाली होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तेयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। जो पत्र है, पुष्प है, फल है, जल है, जो कुछ भी मेरा भक्त श्रद्धा से मुझको अर्पण करता है, अर्थात मन से, मैं उसका वो सब ग्रहण करता हूँ और बदले में परम कल्याण करता हूँ। तो ऐसे ही जब सद्गुरु मिल गए, महापुरुष मिल गए, तो उनके लिए जैसे हम बाहर पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, सब कुछ हम बाहर करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, ऐसे ही अपने अंदर रोज़ जो है बैठ कर के 15 मिनट 20 मिनट नियम से अपना गुरु महाराज जी को आसन पर बैठा लिए और इसके बाद उनके स्वरूप को देखने लगे। ऊपर सर को देखा, उसके बाद पूरा शरीर देखा, कैसे कपड़ा पहने हैं, क्या है, किस तरह से हाथ हैं, पैर हैं, सब कुछ देखते देखते अंत में चरणों में सूरत को
स्थिर करने का प्रयास करें। तो जब पूजा हो गई, अगरबत्ती लगा दिए, माला पहना दिए, तो सब कुछ हटा दो। फिर इसके बाद धीरे धीरे मन को चरणों में, और चरणों से भी जो नाखून है उसमें अपनी दृष्टि को केंद्रित करो। इस तरह से ये मन पहले ब्रह्म विद्या के मनन के द्वारा हल्का हुआ, फिर नाम में लगाए, नाम के जपने, बैखरी मध्यमा पश्यंती उसमें लगाए तो और हल्का हुआ और सूक्ष्म हुआ। और फिर उससे रुका हुआ जो मन था उसको सद्गुरु के स्वरूप के स्मरण में लगा दिए, मानस पूजा में लगा दिए, मन से पूजा किए। फिर पूजा की सब सामग्री मन से हटा करके इस चरणों में सूरत को केंद्रित किए, ध्यान को केंद्रित किए। तो ये मानस पूजा है। इसका फल बताते हैं तुलसीदास जी कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। इस तरह से रोज़ मानस पूजा करने से होता क्या है कि जैसे जैसे हम रोज़ पूजा करेंगे नियम से, धीरे धीरे हमारा मन की दृष्टि जो सूरत है, ये पूजा सूरत से की जाती है, मन की दृष्टि से। सूरत का मतलब है जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई आकर के कान में बोल दे कि घर में चोरी हो गई, तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं सुनाई देगा, जो कुछ सामान रखा था वो सब दिखाई पड़ेगा। बैठे यहाँ पर हैं लेकिन मन चला जाएगा वहाँ पर जहाँ घटना घटी है। तो इस दृष्टि का नाम क्या है? सूरत है। ये जो सूरत होती है इसी से मानस पूजा की जाती है। तो मानस पूजा पहले तो लोग जो जहाँ भी बाहर पूजा पाठ करते हैं मंदिरों में, वहाँ पे करें। वहाँ पे करने से क्या होगा कि जो सद्गुरु हैं किसी एक महापुरुष की करें, चाहे कृष्ण की, चाहे राम की, चाहे जिसको आप मानते हैं, मन से उसकी करेंगे तो सद्गुरु मिल जाएंगे। और जब सद्गुरु मिल गए तब उनकी नहीं करना है। आज की स्थिति में उनके स्वरूप में जो सद्गुरु हैं, जो महापुरुष हैं, भगवान की प्रेरणा से जो मिले हैं, वही आज के राम हैं, वही कृष्ण हैं, वही बुद्ध हैं, वही कबीर हैं, सब कुछ वही हैं। तो सद्गुरु को ही भगवान मान के फिर उनकी पूजा की जाती है। तो पूजा करते करते फिर क्या करना है? सिमरण करना है, ध्यान करना है, ध्यान का अभ्यास करना है। कैसे? चरणों में सूरत स्थिर हुई, चरणों के नाखून में जहाँ सूरत टिकी 2-1 मिनट भी, तो कहते हैं तुलसीदास जी कि सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दिव्य दृष्टि का संचार हो जाता है सुमिरण करते ही। तो इससे सद्गुरु की पहचान भी होती है। अगर हम सद्गुरु का ध्यान कर रहे हैं, सुमिरण करते करते मन रुका और दिव्य दृष्टि का संचार नहीं हुआ, भूत भविष्य और वर्तमान की जानकारी, अनुभवों की जागृति नहीं हुई, तो इसका मतलब वो सद्गुरु अभी सद्गुरु नहीं है, संत हो सकते हैं। तो सच्चे सद्गुरु की यही पहचान भी है कि जिनके स्वरूप का स्मरण करने से, चरणों का ध्यान करने से दिव्य दृष्टि का संचार हो जाए। तो दिव्य दृष्टि का मतलब अलौकिक दृष्टि, जो कुछ हम इन आँखों से नहीं देख पाते हैं, मन से नहीं सोच पाते हैं, उस सब को हम दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं। तो ये दिव्य दृष्टि कब आती है? सद्गुरु के चरणों का ध्यान करने से, सद्गुरु के चरणों का स्मरण करने से ये दिव्य दृष्टि आती है। दिव्य दृष्टि जब आती है तो दलन मोह तम सोच प्रकाशु बड़े भाग्य और आवंजासु। वो साधक, वह भक्त बहुत भाग्यशाली होता है जिसके हृदय में गुरु महाराज के चरण आ जाते हैं। फिर होता क्या है? जो मोह का अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है, वो नष्ट होने लगता है। वो प्रकाश जो चरणों के नाखून से दिव्य दृष्टि की जागृति होती है, वो किसको नष्ट करता है? दलन मोहतम, अज्ञान को नष्ट करता है, मोह को नष्ट करता है। और एक दिन वो भक्त क्या है? दलन मोहतम सोच प्रकाशु बड़े भाग्य और आवंजासु। वो भाग्यशाली है जिसके हृदय में गुरु के चरण आ जाते हैं, क्योंकि गुरु के चरणों का आना बहुत बड़ा दुर्लभ है। पहले तो सद्गुरु का मिलना दुर्लभ है संसार में। भगवान तो जगह जगह मंदिर बने हुए हैं, पूजा भी करते हैं, भगवान कहाँ मिलता है? लेकिन सद्गुरु मिल गए भगवान की प्रेरणा से तो फिर भगवान का मिलना दूर नहीं है, क्योंकि सद्गुरु साकार रूप में परमात्मा का ही स्वरूप होते हैं, वो ब्रह्म का ही स्वरूप होते हैं। वो कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप में भगवान ही होते हैं। अगर सद्गुरु मिल गए तो भगवान समझो मिल गए, दूर नहीं है। तो इसलिए सद्गुरु की पहचान हो गई, मिल गए, तो उनका रोज़ 20 मिनट 25 मिनट स्वरूप का स्मरण करना मानस पूजा है। और इससे होता क्या है? हृदय से दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। दिव्य दृष्टि कहते हैं, इसी को अनुभव कहते हैं। अन माने अतीत, भव माने संसार। संसार क्या है? जो हम होना चाहते हैं, जो हम हो चुके हैं, उसका नाम संसार है, इसी को भव कहते हैं। इससे मुक्त करा देने वाली जागृति।
अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की जानकारी मिलने लगती है, ये जागृत हो जाती है। इसी का नाम देव दृष्टि है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान की, व्यास ने संजय को प्रदान की। अर्जुन को जब विराट रूप दिखाए भगवान तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया, तो भगवान ने कहा कि इन आँखों से तू नहीं देख सकता है, अब मैं तुझको वो दृष्टि देता हूँ जिससे तू मुझे देखेगा। भगवान ने देवी दृष्टि प्रदान की, तब अर्जुन ने विराट रूप को देखा। तो देवी दृष्टि का मतलब है गुरु महाराज के चरणों से आती है, तो आप ईश्वर की विराटता को अनुभव कर सकते हैं। जब देवी दृष्टि आती है तो फिर ये ईश्वर की विराटता, परमात्मा की विराटता, कैसे परमात्मा सर्वत्र है, कैसे सारा संसार उनके अंदर उत्पन्न हो रहा है, विलीन हो रहा है, ये सब बातें देवी दृष्टि के द्वारा भक्त है, साधक है, जानता है। ये किस किस को मिलती है देवी दृष्टि? तो जथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैलवन भूतल भूर निधान। ये गुरु महाराज के चरणों का अंजन 3 लोगों को प्राप्त होता है, साधक, सिद्ध और सुजान। साधक का मतलब जिसने साधना शुरू की है, चाहे वो गृहस्थ है चाहे विरक्त है, साधना शुरू की है, नाम जप शुरू किया है, इंद्रियों का संयम शुरू किया है, सदगुरु की पहचान हो गई है, उसको ये देवी दृष्टि तीनों कालों की जानकारी मिलने लगती है। तो साधन कर रहा है, साधन अपने मन से इंद्रियों को साधने में लगा है, उसको ये देवी दृष्टि मिलती है। और दूसरा, जिसने मन से इंद्रियों को जीत लिया है, जो सिद्ध हो गया है, मन से इंद्रियों को संयमित कर लिया है, उसको भी ये देवी दृष्टि प्राप्त होती है। और तीसरा सुजान। सुजान का मतलब जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, अब उसको कोई आवश्यकता नहीं है इस देवी दृष्टि की, उसने भगवान को ही पा लिया है। लेकिन जीवन मुक्त महामुनि जेहू और हरि गुण सुने निरंतर तेहू, उनको भी चलते फिरते उठते बैठते भगवान बताते रहते हैं, तीनों कालों की जानकारी मिलती रहती है। तो ये जो तीनों कालों की जानकारी है, ये देवी दृष्टि के द्वारा ही मिलती है। और ये देवी दृष्टि किसके द्वारा आती है? सदगुरु के चरणों का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं। पहले मानस पूजा, मन से पूजा करो, और पूजा करते करते एक समय आता है कि चरणों का ध्यान पकड़ में आने लगता है, फिर नाखून पर दृष्टि भी रुकने लगती है, केंद्रित होने लगती है, और फिर जा कर के ये देवी दृष्टि का संचार हो जाता है, तीनों कालों की जानकारी मिलने लगती है। और फिर इसका मतलब जिन सदगुरु के चरणों के ध्यान से ये देवी दृष्टि जागृत हो जाती है, वही सदगुरु वास्तव में सदगुरु है। फिर आगे मोह का समाप्त होना निश्चित है, भगवान की प्राप्ति निश्चित है। तो इस तरह से ये मानस पूजा है। ऐसे ही इसी मानस पूजा को काकभूषण जी करते थे। काकभूषण जी के पास क्या था, जब वो भजन करते थे तो आम छाकर मानस पूजा तज हर भजन काज नहीं दूजा, बट तर्क हर कथा प्रसंगा आवे सुने अनेक पिहंगा। बरगद के नीचे वो कथा करते थे और आम के पेड़ के नीचे मानस पूजा करते थे। पीपर तर ध्यान सुधरई जाप यज्ञ पाकर तर करई। पीपर के पेड़ के नीचे ध्यान करते थे और जप यज्ञ पाकर के नीचे करते थे। तो ये चारों क्या हैं? ये चारों भजन के अंग हैं। मन को कैसे भगवान में लगाया जाता है, ध्यानस्थ समाधिस्थ किया जाता है, ये 4 पेड़ों के माध्यम से, 4 शिखर के माध्यम से बताया। तो सबसे पहले क्या है? आम छाकर मानस पूजा। मानस पूजा का मतलब मन जो इधर उधर है उसका निग्रह करना। नाम में लगाओ चाहे रूप में लगाओ, गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान करते करते, पूजा करते करते मन ध्यानस्थ हो गया तो ये मानस पूजा हो गई, इसमें लगे रहते थे। इसके बाद जाप यज्ञ पाकर तर करई। पाकर का मतलब होता है नाम का जप करना। पाकर माने पावन स्वर। ये जो श्वास है ये जब निर्विचार हो जाती है तो पावन हो जाती है। इसमें क्या है? श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, परावाणी का स्वभाव की जप चलता रहता है। इसको कहते हैं जाप यज्ञ। ये पाकर के नीचे होता है। पाकर माने पावन स्वर। जब स्वर पवित्र हो जाता है, विशेष रूप से शुद्ध हो जाता है, निर्दोष हो जाता है, तब इसमें श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, ये अपने आप चलता रहता है। और पीपर तर ध्यान सुधरई। पीपर का मतलब होता है प्रेम ही पीपर है। जब परमात्मा में प्रेम हो गया तो परमात्मा में ध्यान लग जाता है। क्यों? क्योंकि हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होए में जाना। जब प्रेम हो जाता है
तो स्वाभाविक ही ध्यान लग जाता है, उसको ध्यान करना नहीं पड़ता है, क्योंकि जहाँ लगाव होता है वहीं मन की दृष्टि चली जाती है। तो परमात्मा में जब प्रेम हो गया तो प्रेम से परमात्मा प्रकट हो जाता है, तो प्रेम में मग्न रहते हैं तो हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं ऐसे महापुरुष। और बट तर्क हरि कथा प्रसंगा, जो कुछ कथा बोलते थे वो बरगद के नीचे, वास्तव में कथा सदा बरगद के नीचे ही होती है। शंकर जी पार्वती को सुना रहे हैं तो बरगद के नीचे, यज्ञवल्क्य भरद्वाज को सुना रहे हैं तो बरगद के नीचे, और ये जो कथा है कागभूषुंड जी सुना रहे हैं तो बरगद के नीचे। तो बरगद का मतलब ये जो कागभूषुंड है ये क्या है, वास्तव में कांक्षा ही कागभूषुंड है। परमात्मा प्राप्ति की जो प्रबल इच्छा है वो जब पूरी हो जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो उस महापुरुष की इस तरह की रहनी होती है। वो हमेशा ध्यान में समाधि में मग्न रहते हैं परमात्मा में। किस किस ढंग से रहते हैं, तो मानस पूजा के द्वारा प्रेम में मग्न होते हैं ध्यानस्थ होकर के, और किस माध्यम से, तो जप यज्ञ परावाणी का जप हमेशा चलता रहता है। इसको पावन स्वर पाकर का पेड़ कहा गया, ये भी चलता रहता है। और जब बोलते हैं ऐसे महापुरुष तो क्या बोलेंगे, बट तर्क हरि कथा प्रसंगा, जो कुछ भी वार्ता होती है बरगद के नीचे। बरगद का मतलब बट विश्वास अचल निज धर्मा, जो ब्रह्म है वही बरगद है। ब्रह्म का मतलब जो कुछ भी वार्ता होती है, वो जो कुछ भी बोलते हैं, जब महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं तो उनकी जो वाणी है वो केवल परमात्मा की आवाज़ को ग्रहण करती है और व्यक्त करती है। बुद्धि से ग्रहण करते हैं, बुद्धि परमात्मा के निर्देशन को ग्रहण करती है और वाणी उसको व्यक्त करती है। वो यंत्र हो जाते हैं, जो कुछ बोलते हैं ब्रह्म के अंतर्गत बोलते हैं, ब्रह्म से परमात्मा से ही उनको निर्देशन मिलता है। जो कुछ कथा वार्ता होती है भगवान के निर्देशन से, भगवान ही उनके मुख से बोलते हैं। तो इसलिए बट तर्क हरि कथा प्रसंगा। तो मानस पूजा कहाँ पहुँचाती है, इस तरह की स्थिति हमको प्रदान कर देती है, भगवान की प्राप्ति करा देती है, जो कागभूषुंड जी की स्थिति थी। तो इस तरह से ये मानस पूजा बहुत सूक्ष्म है और प्रभावकारी है। जो शरीर से हम पूजा करते हैं उसका फल कम मिलता है, लेकिन जब मन लग गया पूजा में तो उसका फल जो है करोड़ गुना होता है, वो हमको परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। लेकिन सबसे पहले मानस पूजा जहाँ जहाँ लोग जाते हैं, अपना जिस जिस मंदिर में कहीं भी, पहले उसको जब शरीर से पूजा करते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें भी जब मन से करने लगेंगे तो वहाँ से पुण्य की प्रेरणा होगी, पुण्य अर्जित होगा। तो वर्तमान में जो महापुरुष हैं शरीर से जीवित, ऐसे सद्गुरु मिलेंगे। जब ऐसे सद्गुरु मिल जाएंगे तब उनकी मानस पूजा करो। तो जो जहाँ है वहीं पे कर रहा है तो धीरे धीरे सद्गुरु उनकी प्रेरणा से मिलेंगे। चाहे भगवान, किसी को भी आप भगवान मान के कर रहे हो, हनुमान जी, गणेश जी, कृष्ण भगवान, राम भगवान, किसी एक को आप मान लिए और उनसे प्रार्थना करो कि हमें भगवान ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो धीरे धीरे मन से भी उनकी आप पूजा करने लगोगे तो वही मूर्ति, वही मंदिर प्रेरणा करके आपको वर्तमान के जो महापुरुष हैं सद्गुरु वहाँ पहुँचा देंगे। तो वहाँ पहुँचा देंगे तब वो मूर्ति की, मंदिर की पूजा नहीं करना है, फिर वो महापुरुष की ही मानस पूजा करना है, उन्हीं की मन से पूजा करना है। शरीर से बाहर जाना है तब भी अपना दर्शन करो, सत्संग सुनो, पूजा करो, वो एक अलग बात है। लेकिन वो पूजा जो आरती रोज़ सुबह शाम की जाती है वो इसीलिए की जाती है कि हमारा मन जो है मन से पूजा करने लगे, मन उसमें लग जाए, ध्यान में लग जाए। तो धीरे धीरे फिर मन से पूजा करने का अभ्यास करो, मन से अगरबत्ती घुमाओ, मन से प्रसाद चढ़ाओ, मन से आसन लगाओ, मन से उनको बैठाओ, फिर मन से चंदन लगाओ, सब कुछ मन से रोज़ करो नियम से। तो ऐसे रोज़ हम करते रहेंगे तो यही मानस पूजा एक दिन क्या हो जाती है, ध्यान हो जाती है। और ध्यान लग गया तो फिर धीरे धीरे विकार समाप्त होने लगते हैं, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो एक जगह पर कथा हो रही थी, तो कथा में सभी लोग आते जाते हैं, तो एक चोर भी आकर के बैठा था। इसलिए बैठा था कि सब लोग यहाँ पे आ गए हैं तो जो अपने घर पे नहीं है तो वहाँ जा कर के चोरी कर लूँ। लेकिन वो धीरे से जब पंडित जी कथा बोल रहे थे तो फिर वो कथा में ऐसा प्रसंग आया कि भगवान कृष्ण वृंदावन में आते हैं, रासलीला करते हैं, इतने सोने के गहने रहते हैं, हीरे जवाहरात मणि ये सब रहती है उनके शरीर पर, और फिर रासलीला करते हैं, रास रचाते हैं। ये सब बात वो बड़े ध्यान से सुन लिया। अब उसको लगा कि हम चोरी करते करते, छोटी मोटी चोरी करते हैं, कभी काल पकड़े भी जाते हैं,
इनके ऊपर जो है अकेले के ऊपर इतना सोना चांदी है और ये आते भी हैं और रात को आते हैं, तो क्यों ना इनसे ही चोरी किया जाए। अब सब लोग तो कथा सुन के चले गए, वो अकेले में जा कर के पंडित जी से पूछा कि जिसके बारे में अभी आपने कथा बताई, कथा में बताया कि वृंदावन में आते हैं, रास रचाते हैं, सोने के गहने पहने रहते हैं, दोबारा हमको बताओ। दोबारा वो पंडित जी से पूछ लिया, पंडित जी बता दिए। उसके बाद वो चला गया वृंदावन में, जहाँ पे बताए थे भागवत में, जहाँ प्रसंग आया है उसी जगह पे चला गया। और उसके बाद वो अपना खड़ा रहा। तो एक दिन नहीं आए तो उसको लगा हो सकता है बहुत बड़े आदमी है, कहीं इधर उधर चले गए हों। फिर दूसरे दिन भी खड़ा रहा भूखा प्यासा। ऐसे वो 7 दिन तक खड़ा रहा। 7 दिन बाद फिर भगवान प्रकट हुए, और भगवान प्रकट हुए आए तो सोना चांदी सब कुछ उनके शरीर पे था, सोने के गहने थे। तो वो तो चोरी करने के लिए गया था कि जब जैसे ही भगवान दिखाई दिए फिर उसने कहा कि सब उतारो रखो, मुझको ये जो तुम्हारे शरीर पे सोना है, हीरे जवाहरात हैं, ये सब चाहिए। तो भगवान ने सब उतार के रख दिए। फिर उतने का उतना ही हो गया, और फिर उसके बाद फिर उतार के रख दिए, फिर उतने का उतना ही हो गया। तो भगवान ने कहा कि पहले रख के आ, फिर ले लेना, हम कहाँ भागे जा रहे हैं। इसके बाद वो सोचा कि जिन पंडित जी की कृपा से हमको इनके दर्शन हुए को भी कुछ हिस्सा दे दें। वो चला गया पंडित जी को बताने के लिए रात में ही। तो रात में जब खटकाया तो पंडित डर गए कि चोर आदमी कहाँ से आ गया। तो उसने कहा कि जिनके बारे में आप बात करते थे उनको मैंने देखा और उनसे चुरा के लाया हूँ। तो पंडित जी ने कहा दिखाओ। तो दिखाया तो सचमुच भगवान के गहने थे। अब पंडित जी तो अक्के बक्के रह के, उनको लगा कि हम इतने दिन से कथा वार्ता करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन पूजा करते हैं, हमें कभी दर्शन नहीं मिले। तो उसने कहा कि तुमको जितना चाहिए इसमें से तुम भी ले लो, पंडित को जो धन चुरा के लाया था। तो पंडित जी ने कहा कि हमको धन नहीं चाहिए, जिससे तू धन लेके आया है उसका दर्शन करा, उससे हमको मिलना है। तो फिर उसने कहा भगत ने कि देखो उससे मिलना बहुत कठिन है, 7 दिन तक हम भूखे प्यासे खड़े रहे तब मिला, तुम अपना ले दे के यहीं पे रहो, क्या करोगे मिल करके, हम चुरा के लेके आते हैं और चाहिए तो और लेके आएंगे। तो बोले नहीं, पहले मिलना है। अब गए वहाँ पर, फिर उसने कहा भगत जी ने कि ऐसा है कि ज़्यादा दिन भी हो सकते हैं, हम तो 7 दिन तक अब खड़े रहे भूखे प्यासे। तब बोले हम खड़े रहेंगे। अब धीरे धीरे पंडित भी खड़े रहे, वो भी अपना खड़े रहे। अब हो गया 14 दिन, भगवान प्रकट हुए। तो जो भक्त था, यादव था, उसको तो दिखाई देने लगे, लेकिन वो पंडित जी को नहीं दिखाई दे। तो पंडित जी, उसने कहा कि भक्त ने कहा कि देखो पंडित जी दर्शन करो, हमको तो दिख रहे हैं। तो पंडित ने कहा कि हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो फिर वो उसने कहा, यादव ने, भक्त ने, कि देखो भाई हमको दर्शन दे रहे हो, इनको भी दो पंडित जी को। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने कुछ भजन वजन नहीं किया है, ये केवल कथा वार्ता बोलते रहते हैं, इसलिए इनको हम नहीं दिखाई देंगे। तो बोले नहीं, इनको भी दिखाई देना पड़ेगा। तो फिर भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली, तो पंडित जी को भी भगवान का दर्शन हुआ। तो वास्तव में ये भी क्या है, मानस पूजा है। मानस पूजा की ये कथानक है। कथा वार्ता होती रहती है, संसार में लोग कथा बोलते रहते हैं, लेकिन कथावाचक जो बोल रहे हैं उनसे जो सुनने वाले लोगों में कोई भी एक मन से उसको ग्रहण कर लेगा, एक भी शब्द को। जैसे उसने चोरी करने के लिए ही ग्रहण किया था, लेकिन वो मन से अपना ग्रहण कर लिया था। फिर 7 दिन 7 रात खड़ा रहा और फिर भगवान को आना पड़ा भूखा प्यासा, मतलब उसकी लगन लग गई। तो ये क्या है, निर्मल मन अहिर निज दासा। ये हमारा मन है, निर्मल है, यही अहिर है। निर्मल मन हो जाता है तो यही अहिर है, यही भक्त है। तो हम जो कुछ भी सुनते हैं, अगर उसको साकार करना है तो 7 दिन 7 रात तक वो खड़ा रहा। इसका मतलब 7 भूमिकाएँ होती हैं। भक्ति पथ की कितनी भूमिकाएँ होती हैं? 7। हमने कथा वार्ता सुना, नाम कैसे जपना है, ध्यान कैसे करना है, हम जो है उसको मन से करने लग गए। तो पहली भूमिका शुभ इच्छा, शुभ के प्रति इच्छा हमारे मन में हुई। फिर सुविचारना, शुभ के प्रति विचार चलने लगा, और फिर धीरे धीरे मन लगने लगा, मनन करने लगे, मन से नाम जपने लगे श्वास के द्वारा, मन से सद्गुरु का स्वरूप स्मरण करने लगे। तो इसको कहते हैं तन्मानसा। और जब मन लगने लगा भजन में तो सत्वा पक्ष, सत्य के प्रति हमारा पक्ष जो है दृढ़ हो जाता है, सत्य की तरफ हम चलने लगते हैं। और जब सत्य की तरफ हमारा मन झुक जाता है
तो असंग शक्ति, संसार में रहते हुए संसार से निर्लेप रहना, ये क्षमता जो है असंग शक्ति है। ये असंग शक्ति, ये क्षमता हनुमान जी में थी, प्रत्येक महापुरुष में आती है ये असंग शक्ति। संसार में ही रह के भजन करना है, लेकिन जब संसार का प्रभाव नहीं पड़ता है तो साधक भक्त कौन सी भूमिका में है? 5वीं भूमिका में। इसको असंग शक्ति भी कहते हैं। ये मानस पूजा करते करते ये स्थिति आती है, मन भगवान में लग गया तो संसार के वातावरण का असर नहीं पड़ता है, तो असंग शक्ति। और इसी असंग शक्ति में साधक और भजन करने लग गया तो पदार्थ अभावना, पदार्थ का भी अभाव हो जाता है, संसार होते हुए भी उसके लिए नहीं होता है। और पदार्थ का अभाव हो गया तो तुर्य का, मन बस में हो जाता है, समाधिस्थ हो जाता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ये दृष्टि कब मिलती है? तो श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती है। अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं पड़ा, उस यादव के गुरु को भी कुछ दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन कब दिखाई पड़ता है? जब भगवान दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। भगवान कब दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं? जब हम गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करते हैं। पहले मानस पूजा, मन से फूल चढ़ाएंगे, रोज मन से उनके स्वरूप को कल्पना के द्वारा हृदय में बैठाएंगे, आरती पूजा करेंगे जैसे बाहर करते हैं। फिर धीरे धीरे चरणों में मन को स्थिर करेंगे। चरणों में मन स्थिर होने लगा, 2 मिनट भी रुक गया, दिव्य दृष्टि का संचार होने लगता है। तो दिव्य दृष्टि जब मिल जाती है, भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी, तो फिर भगवान समझ में आने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है कि पदार्थ का अभाव हो जाता है, फिर भगवान प्रत्यक्ष रूप से सर्वत्र कण कण में व्याप्त वो परमात्मा दिखाई देने लगता है। तो हमने उस कण कण में व्याप्त परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करी, अपने अंदर हृदय स्थित ईश्वर में, उस ब्रह्म में। फिर उनकी प्रेरणा से हमको वो महापुरुष मिले जो उस ब्रह्म को प्राप्त किए। जब उनका हम स्मरण करने लगे, मन को उसमें लगाने लगे, मानस पूजा करने लगे, नाम जप में मन को लगाने लगे, ब्रह्म विद्या के चिंतन में लगाने लगे, तो धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आ गई कि मन ध्यानस्थ हो गया, और ध्यानस्थ हो गया तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए कोई भी एक शब्द हम शास्त्रों से भी ग्रहण कर लें तो भी वो मानस पूजा है, उसके अनुसार आचरण करने लगते हैं तो मानस पूजा होने लगती है, मन को उसमें लगाने लगते हैं। जैसे एक भक्त थे परमहंस महाराज जी के समय में, वो एक ही चौपाई गाया करते थे, अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। अब ऐसा करते रोज़ बस इसी में ध्यान लगाते थे, इसी में अपने मन को लगाते थे, इसी चौपाई में। तो धीरे धीरे उनकी पत्नी मर गई, फिर उनका बच्चा भी मर गया। फिर एक दिन जो है बहुत दुखी होकर के परमहंस महाराज जी के पास आए, तो परमहंस महाराज बोले कि क्या तुम रोज़ क्या करते हो? तो बोले एक ही चौपाई रोज़ दिन भर रटता रहता हूँ, अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। तो फिर परमहंस महाराज बोले कि जो तुम मांगते थे वो भगवान ने दिया, अब कोई नहीं है, अपना पत्नी भी बंधन थी, बच्चा भी बंधन थे, सब मर गए, अब भजन करो भगवान का। तो उसको बात समझ में आ गई, फिर वो भजन करने लगे। तो हम जहाँ अपने मन को लगाने लगते हैं वही होने लगता है। तो शास्त्र का भी कोई वाक्य लेकर के हम अपने मन में उसको आचरण करने लगते हैं, तो धीरे धीरे उसके द्वारा भी हम भगवान तक पहुँच जाते हैं, महापुरुष तक पहुँच जाते हैं। ऐसे तो कथाएं होती रहती हैं, लेकिन कोई जब ग्रहण कर लेता है एक भी वाक्य तो उसके द्वारा वो भगवान तक पहुँच जाता है। तो इस तरह से ये मानस पूजा है। मानस पूजा क्या है? भगवान की प्राप्ति कराती है। जब भगवान मिल जाते हैं तो फिर ये पूजा इन सब की भी आवश्यकता नहीं रह जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।